ओम शांति। अब जैसा कि समय की तीव्रता और चारों ओर की परिस्थितियां इशारा कर रही हैं, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए बाबा भी रोज मुरलियों में अटेंशन दिला रहे हैं। अब घर जाना है। अब संपूर्ण पवित्र पावन बनकर, बाप समान संपूर्ण संपन्न बनकर अपने घर जाने की तैयारी करना है। अंतिम विनाश के लिए भी बाबा ने इशारा किया है। जो भी होना है अचानक होना है। बाबा एक सेकंड पहले भी नहीं बताएगा। इसीलिए समय के पूर्व बाबा हमें संपूर्ण तैयार, संपूर्ण संपन्न बनाने के लिए अनेक युक्तियां, अनेक इशारे, अनेक विधियां बताते हैं। अब जैसा कि समय प्रमाण परिवर्तन चारों ओर होना है, तो हम ब्राह्मणों को भी अपनी दिनचर्या में विशेष परिवर्तन करने होंगे। रात में देर से सोने की जो बुरी आदत है, उसे छोड़कर जल्दी सोना और जल्दी उठना, यह सबसे पहले तीव्र पुरुषार्थ का आधार है। ब्राह्मणों को बाबा ने विशेष दिनचर्या बताई है। सबसे पहली बात बाबा ने बताई, अमृत वेला जरूर करना है। जो बच्चे अमृत वेला करेंगे वही बच्चे ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनेंगे। अमृत वेला का समय बाबा ने निर्धारित किया है। अनन्य बच्चे जो हैं वो तो 2:30 बजे से उठकर अमृत वेला करते हैं, पर उसके बाद नंबरवार बच्चे हैं। 3:30 बजे से अमृत वेला प्रारंभ होता है और 5:30 बजे तक रहता है। तो 5:30 बजे के पहले पहले उठना भी है, बाबा को याद भी करना है, बाबा से रू रिहान भी करना है। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार जल्दी सोएं और जल्दी उठकर सबसे पहले बाबा को गुड नाइट, गुड मॉर्निंग करें और बाबा का शुक्रिया करें कि यह एक दिन और हमें उच्च पद पाने के लिए, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। बाबा की याद में बैठकर, बाबा से रू रिहान कर दिन भर के लिए बाबा से शक्तियां लेना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमृत वेला का समय भक्ति मार्ग में भी माना जाता है। भक्त लोग भी 5:30 बजे उठकर भगवान की पूजा आराधना में लग जाते हैं। तो इसीलिए हम ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है सुबह जल्दी उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग कहकर, बाबा से रू रियान कर, बाबा से शक्तियां स्वयं में दिन भर के लिए भर लेना है। उसके बाद दूसरी बात बाबा ने बताई, नहा धोकर नाश्ता पानी करके मुरली क्लास में जाना। मुरली क्लास में कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचकर बाबा को याद करना, अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ खाली कर बाबा के ज्ञान मुरली को सुनकर अपने लिए जो विशेष पॉइंट हैं उन्हें नोट करना, उन्हें बुद्धि रूपी झोली में पक्का कर लेना। यही बाबा कहते, मुरली जो बच्चे सुनते हैं वही मुरलीधर के प्यारे हैं। तो सबसे पहली बात अमृत वेला, दूसरी बात मुरली क्लास। मुरली क्लास सेंटर में जाकर मुरली सुनने से
सामूहिक वातावरण का हम भाई बहनों पर प्रभाव पड़ता है। जो सकारात्मक वाइब्रेशंस हमें वहां मिलते हैं, बाबा की शक्तियां प्राप्त होती हैं, वो घर पर नहीं होती। पर यदि मजबूरी है कि मुरली क्लास नहीं जा पाते, तो पक्का पक्का घर पर मुरली पढ़ें या सुने, क्योंकि ज्ञान स्नान भी जरूरी है। जब आत्मा को ज्ञान का भोजन मिलता है तो वह दिन भर के लिए शक्तिशाली अनुभव करती है। कोई भी समस्याएं हमें जो आने वाली हैं, उनके उत्तर भी हमें ज्ञान मुरली से ही प्राप्त होते हैं। तीसरी बात है ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल जो हर घंटे में 1 मिनट के लिए बचता है। 1 मिनट में बाबा की याद में रहकर, संकल्पों को विराम देकर, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई है। सबसे पहली बात हुई अमृत वेला, दूसरा हुआ ज्ञान मुरली, तीसरा ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल भी यदि पूरा नहीं कर पाते तो उसमें विशेष 5 बार 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल होता है। पहला 7 बजे, दूसरा 10:30 बजे, तीसरा 12 बजे, चौथा 5:30 बजे और पांचवा 7:30 बजे। तो ये 5 ट्रैफिक कंट्रोल विशेष हमें अपनी दिनचर्या में धारण करना है, दिनचर्या में अपना लेना है, नेचुरल नेचर बना लेना है कि रोज हमें कम से कम 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट वाले जरूर करना है। ट्रैफिक कंट्रोल यदि किसी के मोबाइल में ना हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ब्रह्मा कुमारीज ट्रैफिक कंट्रोल लिखकर उसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर उसे ऑन कर लें, वह ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। अब हुई चौथी बात, हम आत्माएं ज्ञान भोजन जिस प्रकार आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए करते हैं, ऐसे ही इस शरीर द्वारा आत्मा पुरुषार्थ करती है। तो शरीर को भी शक्तिशाली बनाने के लिए हमें नाश्ता भोजन देना पड़ता है। तो भोजन सदा सात्विक भोजन करना है। बाबा को स्वीकार करा कर ही हमें भोजन करना है। भोजन में योगियों का जो भोजन होता है, राज योगियों के लिए विशेष भोजन की मर्यादा बाबा ने बताई है। सात्विक भोजन करना, पवित्र वस्तुओं से बना, पवित्र आत्माओं द्वारा पवित्र स्थान पर तैयार किया गया, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा की याद में रहकर बनाया गया भोजन जब हम परमात्मा को स्वीकार करते हैं तो उससे हमें एक्स्ट्रा पावर मिलती है, परमात्मा की शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो सदा यह याद रहे कि भोजन करने से पहले भोग लगाना है, परमात्मा को भोग लगाकर ही भोजन स्वीकार करना है। भोजन करते समय व्यर्थ बातें नहीं करनी है। ऐसे ही 5वीं और विशेष दिनचर्या, पानी पीते समय उसमें बाबा की शक्तियां प्रवाहित करें। जितने भी समय हम पानी पीते हैं, पानी को सकाश देकर ही पीना है। इससे भी हमारे तन और मन को शक्तियां प्राप्त होती हैं। बाबा की याद में रहकर हमें भोजन और पानी स्वीकार करना है। छठी दिनचर्या नुमा श्याम। नुमा श्याम का समय शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का है, जिसमें हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से शक्तियां लेकर
विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियां देते हैं, अर्थात मनसा सेवा का यह समय है। जो भाई बहन अमृत वेला नहीं कर पाते, वे नुमा श्याम में भी बाबा से शक्तियां प्राप्त कर संपूर्ण विश्व की आत्माओं को शक्तियों की सकाश दें। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी सकाश देने का नुमा श्याम का विशेष समय है। जो भटकती आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, उन आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने के लिए नुमा श्याम के समय परमात्मा पिता से शक्तियां लेकर उन आत्माओं को शक्तियों का सहयोग देना है। अब आया अंतिम दिनचर्या का समय, रात में सोने का समय। सोने से पूर्व हम यह बात पक्की कर लें कि हमें बाबा को पोता मेल देना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहली बात आती है जल्दी सोना। कम से कम 10 बजे हमें सो जाना है। सोने से आधा घंटा या 15 मिनट पहले ज्ञान का मनन चिंतन करना है। अव्यक्त मुरलियां भी हम पढ़ सकते हैं। बाबा की याद में बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन करें। बाबा को दिन भर की दिनचर्या का पोता मेल दें। जो भी हमने कर्म किए हैं, हमारे द्वारा जो गलतियां हुई हैं, सब बाबा के समक्ष रख दें। अपने मन और बुद्धि को हल्का करने के लिए जिन भी आत्माओं से हम संबंध संपर्क में आए, जिन्हें हमारे द्वारा दुख प्राप्त हुआ, उनसे क्षमा मांगे। और जिन आत्माओं ने हमें दुख या अशांति दी, उन्हें क्षमा कर दें। तो जब हम हल्के होकर ज्ञान का मनन चिंतन कर सोते हैं तो शीतल आनंददायक नींद आती है। बाबा की गोद में हल्के होकर सो जाएं। अमृत वेला में फिर हमें बाबा ही उठाते हैं। तो यही विशेष अंतिम समय के लिए अब हमें अंतिम परिवर्तन के समय हमारी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है। इसी परिवर्तन के आधार पर हम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं, बाप समान संपूर्ण संपन्न बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।